हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ अफ्रीका महाद्वीप। यह हमारी श्रृंखला चल रही है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में एक टॉपिक्स है महाद्वीप। और इन सातों सातों के महाद्वीपों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक्स है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप यह क्या है? अफ्रीका महाद्वीप विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है। एक क्वेश्चन ये होता है, विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में एक जनजाति पाई जाती है, जनजाति। तो जनजाति का जो नाम है वो है पहले नंबर पे लूसमेन। लूसमेन यहाँ की प्रसिद्ध जनजाति है। और एक जनजाति है यहाँ की पिग्मी। और एक जाति और है बद्दू। ये तीन जनजाति मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप। क्वेश्चन ये आ जाता है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है। और विश्व की सबसे लंबी जो नदी है ये है नील नदी। नील नदी, इसकी जो बात करते हैं ये कितनी है? ये 6250 किलोमीटर फॉलो करती है, बहती है। और इसका उद्गम स्थल, अगर नील नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से ये नील नदी निकलती है। और बढ़ते हैं, इससे कौन से प्रश्न आ जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं अब अफ्रीका महाद्वीप में महाद्वीप। इसमें एक नदी बहती है, कांगो नदी। कांगो नदी। ये कांगो नदी की एक खास बात ये है कि जो हमारी विषुवतीय रेखा होती है, विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा, इसको क्या करती है? ये दो बार काटती है, दो बार काटती है। जैसे एक विषुवतीय रेखा ये है, तो इसका क्या है? ये यहाँ से उद्गम स्थल होता है इसका, और एक बार ये काटती है, एक बार यहाँ काटती है, और एक बार यहाँ काटती है। ये कौन सी नदी है? ये कांगो नदी है। बात कर लें मकर रेखा की, इससे ऊपर ये तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस की होती है, सॉरी 0 डिग्री की होती है। इससे ऊपर होती है, ये होती है कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इससे नीचे जो बहती है, ये जो लाइन होती है
ये होती है मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। ये भी कितनी होती है? 23.5 डिग्री पर होती है। और ये भी कितनी होती है? 23.5 डिग्री होती है। ये नॉर्थ होती है और ये होती है साउथ। एक नदी है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस तरीके से? इस तरीके से, एक यहाँ काटती है और एक ये रेखा काटती है। तो कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। ये बात कर लेते हैं, जैसे इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में जो कर्क रेखा होती है, ये जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पे एक नदी होती है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी क्या करती है? ये भी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ इंडिया में माही नदी। और अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और इससे आगे बढ़ लेते हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगर। तो स्वर्ण उत्पादक नगर, तो यहाँ का एक जो फेमस है, ये इस नगर का नाम जोहान्सबर्ग है। क्या है दोस्तों? जोहान्सबर्ग। ये जो है यहाँ पे माइन है। तो ये कहाँ पैदा होता है? ये स्वर्ण पैदा होता है, यहाँ से निकाला जाता है स्वर्ण। विश्व की सबसे बड़ी जो हीरे की खान है, हीरे की खान, तो हीरे की खान की बात करें तो हीरे की खान यहाँ पे एक नगर है किम्बरले। और वहाँ पे जगह का नाम है एक किम्बरले खान। यहाँ पे क्या पैदा होता है? पैदा नहीं होता दोस्तों, क्या निकाला जाता है खान से हीरा। और अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हीरा मिलता है तो पन्ना। और पन्ना कहाँ पर स्थित है? पन्ना की खान, तो ये है एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसे ही एक कोलार खान है इंडिया के अंदर, कोलार खान। यहाँ पे क्या है? तो कोलार खान सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक। और किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है स्वर्ण के लिए, स्वर्ण के लिए जानी जाती है। अब बात कर लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, देखो दोस्तों, मरु का अर्थ होता है मृत और स्थल का अर्थ होता है कोई स्थान। कहने का अर्थ जहाँ पे कोई भी वनस्पति पैदा नहीं होती है,
या कम मात्रा में होती है वो स्थान क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। तो ये सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है मरुस्थल? सहारा मरुस्थल है। एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को एक ना एक मिल जाएगा। यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे एक जलप्रपात है, इसका नाम है स्टेनली जलप्रपात। ये बात कर लेते हैं तो स्टेनली जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये है कांगो नदी पर। कांगो नदी पर। और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान होना चाहिए। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, तो ये किस नदी पर है? तो यह है जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी पर। यूपी में एक एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, ROARO, उसमें जाम्बेजी नदी को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नील नदी पर बसा सबसे बड़ा नगर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और नील नदी पर जो सबसे बड़ा नगर बसा हुआ है उसका नाम है काहिरा। काहिरा। दोस्तों इस वीडियो के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र यहीं पे है, इसको कहा जाता है एवेस्टबर्ग। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र केंद्र का मतलब स्थान, तो कहाँ पर है ये? एवेस्टबर्ग, ये है बेल्जियम में। कहाँ है फ्रेंड्स? बेल्जियम में। ये क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, और स्टेनली जलप्रपात कहाँ? कांगो नदी पर। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। और नील नदी पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। और हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? एवेस्टबर्ग, बेल्जियम में है। अब और कुछ बात कर लेते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको। गोल्ड कोस्ट। तो गोल्ड जो कोस्ट है वो अफ्रीका का एक देश का नाम है, घाना, उसको कहा जाता है गोल्ड कोस्ट। मूल्यवान हीरा। यहाँ पे एक नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी, इसकी खास बात यह है इसके अंदर पाम तेल पाम तेल क्या होता है? जिसमें ऑयल की मात्रा, जिसमें चिकनापन की मात्रा अधिक होती है, वो पाम तेल कहलाता है। और बात कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और आ जाता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों रेखा गुजरती हैं?
कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा प्लस मकर रेखा, मकर रेखा दोनों। देखो फ्रेंड्स, ये कोई ग्लोब है या इक्वेटर है, विषुवतीय रेखा, यहाँ कर्क रेखा है और ये क्या है, मकर रेखा है। तो इसके बीचों बीच में यहाँ पे क्या है, ये जो है अफ्रीका है। तो कर्क रेखा को भी ये संपर्क करेगा और मकर रेखा को भी संपर्क करेगा, इन तीनों को। और ये क्या है, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, विषुवतीय रेखा है। तो तीनों को जो कनेक्ट करेगा वो अफ्रीका महाद्वीप करेगा। और लिख सकते हैं विषुवतीय रेखा, विषुवत रेखा, इन तीनों को आपस में जोड़ने का काम करता है ये अफ्रीका महाद्वीप। और इसको क्या कहा जाता है, अफ्रीका को वनों का देश भी कहा जाता है। किसको, वनों का देश, किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को। यहाँ पे क्या है, वनों की जो आबादी है सबसे ज़्यादा है, अधिक मात्रा में है। यहाँ वन क्या है, ज़्यादा मात्रा में है, इस वजह से वनों का देश कहा जाता है इसको। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, छग्गा जनजाति, छग्गा जनजाति। ये जो जाति है ये काम करती है किलिमंजारो, जैसे किलिमंजारो है एक पर्वत यहीं पे अफ्रीका में, किलिमंजारो। तो इसके पूर्व की ढलानों पर होने वाला जो कहवा कृषि होती है, कहवा कृषि, कहवा कृषि, तो ये ज़्यादातर ये जनजाति इन कहवा कृषि को उगाने में मदद करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही मैं अगला चैप्टर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।